हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर, आपकी गाइड प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेनिया। पिछली क्लास में हमने करा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है ये हमने देखा था। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में हमने करा था कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम जोड़ते के कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी। इस वीडियो में हम करेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टी एडिशन से किस तरह अलग है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपको पता है जैसे कि हमने एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी करी थी, वैसे ही हमारे सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी आने वाली है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स। किसी भी दो इंटीजर्स को आपको लेना है, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी दो नंबर जो हमारे माइंड में आए, जैसे हमने पिछले बार करा था, दो नंबर आपको लेने हैं। और चलिए तो पहले हम ले लेते हैं ए। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू -2। एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर हमारा नेगेटिव है। फिर से एक बार हम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इफ ए एंड बी, कोई दो इंटीजर अगर हम ले तो उनका डिफरेंस, उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा हमारा क्या आएगा, ऑलवेज एन इंटीजर। एक इंटीजर ही होगा, एक नंबर ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। अभी वन बाय वन एग्जाम्पल में हम नंबर को पुट करेंगे। अभी हम निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को लेंगे। तो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने ए को पॉजिटिव लिया है और बी हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो अब इसे हम पुट करके देखते हैं क्या हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सूट करता है या नहीं। ए माइनस बी। अब हमने क्या लिखा था, ए 4, ए की जगह हमने 4 रखा। बी, अब हमें बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारी -2 है, तो बी की जगह हम रखेंगे -2। -2 हमें ब्रैकेट में रखना होगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दो साइन को हम साथ में नहीं रख सकते। पहला साइन अगर माइनस में है, दूसरा साइन अगर माइनस में है, तो हमें एक ब्रैकेट लेनी होगी, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, -2 को हमने एक ब्रैकेट में रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये 4 हमारा वैसे ही आएगा ब्रैकेट में, माइनस माइनस। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो जो हमारा माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस, और ये 2 4 + 2 ये हमारा आ गया 6। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर हम किसी भी नंबर से टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज वो एक इंटीजर होगा। मैंने दो इंटीजर यहाँ पे लिया था, a = 4 एंड b = -2। जब मैंने इन इंटीजर को करा और हमने इसे फाइंड आउट करा तो हमें रिजल्ट हमारा क्या मिला, 6। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 हमारा क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं वैल्यू रख लेती हूं। आपके दिमाग में जो वैल्यू आए आप रख सकते हैं। ए की जगह हमने अब निगेटिव ले लिया, एक निगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल में हमने ए की जगह एक पॉजिटिव नंबर लिया था, b = -2 एक निगेटिव नंबर लिया था। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या करा है, ए की जगह एक निगेटिव नंबर लिया है और बी की जगह एक पॉजिटिव नंबर, कुछ भी ले सकते हैं, 6। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन a - b में पुट करके देखना है कि अगर हम निगेटिव, ए कोई निगेटिव नंबर हो और एक फिर पॉजिटिव नंबर हो, तो ये हमारा इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने क्या करा, a - b। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -8 है, ठीक है। तो -8, आप -8 ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब आ रहा है माइनस का साइन, नीचे हम लेंगे माइनस का साइन। बी की जगह आप बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी,
द वैल्यू ऑफ b इज 6, यहाँ पे आपने 6 रख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। दोनों नंबर को आप ध्यान से देखेंगे, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, ठीक है। जब दो नंबर इस तरह से हो, दोनों के आगे साइन माइनस का हो रहा हो, तो इन दोनों नंबर को पहले हम जोड़ लेंगे, मतलब पहले हम उनका सम ऐड कर लेंगे। 8 और 6, 8 और 6 कितना आ रहा, ऐड करने के बाद हमारा आ रहा 14, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 14। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, -8 और -6, इन दोनों को ऐड करें तो हमारा कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो अभी आपने क्या देखा, ये हमारा एक -14 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस, ये भी हमारा एक इंटीजर है। तो जो हमारे प्रॉपर्टी थे, उस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा था कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a माइनस b इक्वल टू ऑलवेज एन इंटीजर। तो अभी आपने क्या देखा कि -14 भी क्या है, हमारा इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा एक नंबर हमने माइनस में लिया, एक नंबर हमने प्लस में लिया, ठीक है, और उनका जब हमने a माइनस बी करा, जब उनको हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा रिजल्ट क्या आया, -14, और -14 भी बच्चों हमारा एक इंटीजर होता है। एक थर्ड एग्जाम्पल अभी लेते हैं। अब चलिए एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। इसमें एग्जाम्पल थर्ड में मैं दोनों नंबर माइनस में ले लेती हूँ, -8 और b इक्वल टू -6, ठीक है। अभी हमने इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट एग्जांपल में लिया था, सेकंड में हमने एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड एग्जांपल में हम अपना दोनों नंबर नेगेटिव में रखेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनको हमारा एक इंटीजर आ रहा, क्या हमारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी हमारा प्रॉपर्टी में क्या था कि a माइनस बी, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कोई इंटीजर ही आना चाहिए हमारा, राइट। a की जगह हमने रखा -8, ओके। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, दूसरा नंबर भी मैंने निगेटिव में लिया है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, -6। हमें a माइनस बी करना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। a की जगह -8 माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। मैं आपको बहुत धीरे से ये चीज बता रही हूँ ताकि आप समझ सको, और बहुत धीरे से मैं लिख भी रही हूँ ताकि आप उसको ध्यान से देख सको। a की जगह फिर से देखेंगे, a की जगह -8 माइनस था तो हमने माइनस का साइन लगाया। b की जगह -6 ना, अभी मैंने आपको पिछली बार भी और अभी भी मैंने आपको बताया कि दो साइन हम एक साथ नहीं लेंगे। जब हमें -6 लिखना होगा हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी बेसिक चीजें हैं, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। माइनस, ठीक है। अब ये है हमारा -8। अब आप मुझे बताएंगे माइनस मल्टीप्लाइड बाय, अगर किसी साइन माइनस इंटू माइनस तो हमारा क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस, मैंने अभी आपको ही बताया, माइनस इंटू माइनस ये हमारा बन जाएगा +6। मैं बहुत धीरे से कर रही हूं, बहुत आराम से, ताकि आपको ये समझ में आ रहा हो। -8 +6, अब क्या करेंगे, साइन 8 -8 और 6, 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से -6 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वो लगता है। अभी आप देख सकेंगे 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, -2, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आई, -2, और -2 भी हमारा क्या है, इंटीजर। हमने अभी 3 एग्जाम्पल्स लिए जो जिसमें मैंने आपको बताया कि a माइनस बी अगर हम किसी भी हालत में करें, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों नंबर निगेटिव हो, चलो एक और पॉजिटिव, दोनों नंबर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल 4th होगा। a की जगह हमने 8 ले लिया और b की जगह हमने 9 ले लिया, ठीक है। ये नंबर भी पॉजिटिव नंबर, ये नंबर भी पॉजिटिव नंबर। अब जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, अपने फॉर्मूले में हम रख रहे हैं a माइनस बी, ये तो बहुत इजी है। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, +8 माइनस +9, तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 9 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर चलो आप 9 ले लो, कोई बात नहीं, 9 +9, ठीक है। तो 8 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो क्या आएगा, माइनस। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, 8 -9 ना। अब आप देखेंगे इन नंबर में से कौन सा बड़ा है, -9, और
9 के आगे कौन सा साइन लगा है? माइनस। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस किया और 9 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा एक, आपको पता है -1 भी हमारा एक क्या है? इंटीजर्स। तो अभी आपने क्या देखा कि हमारे ये चारों जो प्लस माइनस प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस थे वो सारे सेटिस्फाइड हो गया कि a माइनस बी ऑलवेज अ इंटीजर। अब आते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी हमने पिछली में देखा हमारे जो एडिशन की प्रॉपर्टी थी उसमें हमने देखा कि हमारा एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चेक करेंगे अभी कि सब्ट्रैक्शन हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। चेक करेंगे, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, a एंड b कोई दो नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आप ले लोगे, तो आप पाओगे कि जो हमारा a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, जब दो इंटीजर्स, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अभी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं दो इंटीजर्स ले रही हूं, पहला एग्जांपल्स में मैं दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव में ले रही हूं। ठीक है, a इक्वल टू 4 प्लस 4 और b इक्वल टू प्लस 6। आप कोई सा भी इंटीजर ले सकते हैं प्लस में, पहला एग्जाम्पल मैं दोनों नंबर पॉजिटिव ले रही हूं। ठीक है, अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं a माइनस बी और b माइनस a में क्या डिफरेंस आ रहा। a माइनस बी, a की जगह हमने 4 रखा, 4 माइनस b की जगह हमने 6 रखा, 6 रख दिया। अब आप देखेंगे 4 माइनस 6, 6 बड़ा नंबर है, अभी साइन पे ध्यान नहीं देंगे। 6 से 4 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 2 और साइन हमारा कौन सा लगेगा? माइनस का। तो 4 माइनस 6 इज -2। b माइनस ए, b की वैल्यू 6, 6 माइनस a की वैल्यू 4, 4 रखेंगे, 6 नंबर बड़ा है, पॉजिटिव 6 से -4 हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 2। अभी दोनों में आप देखेंगे क्या डिफरेंस है, a माइनस बी इज -2 और b माइनस a इज 2। तो अभी आपने क्या देखा कि जो हमारा a माइनस बी था इज नॉट इक्वल टू b माइनस a आ रहा ना। अभी आपने देखा क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है, -2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल सेकंड। अभी मैंने दोनों नंबर पॉजिटिव लिया था, अब मैं एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव ले लेती हूं। ठीक है, a इक्वल टू 8, दूसरा नंबर नेगेटिव -9 ले लिया। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि जब एक नंबर पॉजिटिव में हो, दूसरा नंबर हमारा नेगेटिव हो, तो हमारा कम्यूटेटिव हो रहा या नहीं हो रहा सब्ट्रैक्शन में। इस साइड हमने रखा a माइनस b माइनस a, थोड़ा स्लो कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, a माइनस बी, a की जगह हमने -9 रखा, -9 राइट, माइनस b की जगह हमने क्या रखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ b, नो, a इज 8 ना, 8 माइनस b की वैल्यू -9, ब्रैकेट में लेंगे -9, क्योंकि दो साइन साथ में एक साथ नहीं ले सकते, एक हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट में लेना होगा। ठीक है, 8 माइनस इंटू माइनस, अभी हमने देखा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का साइन आएगा +9। ठीक है, अब 8 और 9 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 17 +17, ये हमारा a माइनस बी आ रहा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसी चीज को कि b माइनस a करने पे क्या हमारा रिजल्ट आना है। b की वैल्यू -9 माइनस a की जगह 8 +8, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चलो +8। ठीक है, डायरेक्ट भी आप 8 लिख सकते हैं, प्लस कोई दिक्कत नहीं है। -9 प्लस माइनस, यहां पे ध्यान देंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ऑल्सो माइनस, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इक्वल टू प्लस। ये चार चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस -8। ठीक है, दोनों नंबर माइनस में है, दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, दोनों सम हो जाएंगे, ऐड कर लेंगे दोनों नंबर को, तो ये 17 और साइन किसका लग जाएगा? माइनस का। तो अभी आपने क्या देखा? +17 और -17।
a माइनस बी इज +17 और b माइनस ए इज -17। तो आप कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो वी कैन से दैट कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। बट आप याद रखेंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। रुक दिया। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, इसमें आप ध्यान देंगे। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हम अपने दोनों इंटीजर्स निगेटिव में लेंगे, ठीक है। कोई सा भी नंबर आप ले लो निगेटिव में, a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7। देख सकेंगे दोनों नंबर हमारा क्या है, निगेटिव में, ठीक है। अब देखते हैं ये कम्यूटेटिव हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है। a माइनस बी, इस साइड हमने a माइनस बी रखा, इस साइड हमने b माइनस ए रखा। a की वैल्यू -8 माइनस b की वैल्यू -7, ब्रैकेट में लेंगे -7, b की जगह -7 -8 की जगह -8। बार बार नहीं बताऊंगी, अब बहुत बार हो चुका कि जब दो साइन हम साथ में लेते हैं तो एक दूसरे नंबर को, दूसरे साइन को नंबर के साथ ब्रैकेट में लेना होता है, ठीक है। -8 माइनस 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 प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। इन दोनों नंबर को ध्यान से देखेंगे, साइन पे ध्यान नहीं देंगे। कौन सा नंबर बड़ा है, 8 से 7 चला जाएगा और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का साइन -1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे -7 माइनस माइनस प्लस +8, बड़ा नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर के आगे प्लस है, प्लस 8 से 7 चला जाएगा 1। ध्यान देंगे अभी क्या रिजल्ट हमारा आया, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पे ध्यान देंगे। a माइनस बी -1 और b माइनस ए +1। तो अभी आपने क्या देखा कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1 ना, +1। तो वी कैन से दैट कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो अभी आपने इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने क्या सीखा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, चाहे वो दोनों इंटीजर्स में भी नेगेटिव। आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही या नहीं कर रही। नेक्स्ट वीडियो में हमने अपनी प्रॉपर्टी देखी थी एडिशन की, उसमें हमने देखा था कि जो एडिशन हमारा है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था। तो पहले चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। कोई 3 इंटीजर्स ले रहे हैं, a, b and c are 3 integers, then a minus b minus c is not equal to a minus b minus c, ठीक है। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, कोई भी हम नंबर ले लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, a की जगह हमने रख लिया 4, b की जगह चलो निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर ले रहे -6 और c ये भी निगेटिव, ठीक है, ये ले लिया हमने। तब इसे हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। अभी रख रहे हैं, थोड़ा स्लो करूंगी, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं फास्ट करूंगी शायद आपको समझ में ना आए। a माइनस, ठीक है, चलिए a माइनस बी, a हमारा है 4 रख दिया हमने, माइनस b, देखिए माइनस b हमारा क्या है, -6 ना, तो b की जगह हमने रख लिया -6, इसे एक ब्रैकेट में डाल दिया, राइट। इस तरह से रखेंगे आप। माइनस सी भी हमारा क्या है, माइनस में, तो -c, राइट। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 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 माइनस, हमने अभी साइन देखा, माइनस 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 मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 6, इसे हमने ब्रैकेट में रहने दिया, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा c भी क्या है, माइनस में है, इसके बाहर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आ गया +2, राइट। 4 + 6 10 +2 दैट इज 12, ये हमारा आ रहा 12। इस साइड को सॉल्व करेंगे। a की जगह मैंने रखा 4 माइनस b की जगह -6, राइट। तो b की जगह -6, तो -6 एक ब्रैकेट में रख लिया,
सी की जगह देखेंगे आप -2, सी की जगह मैंने रखा -2 ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। 4 माइनस, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है, ये हमारा आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, फिर ध्यान से देखेंगे, 4 माइनस ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 2, तो ये हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, ये हमारा हो गया 8। तो अभी आपने क्या देखा कि जब हमने a माइनस बी माइनस सी करा तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 12, और जब हमने इसको नंबर को करा तो ये हमारा क्या आया, +8। तो अभी आप क्या कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव नहीं है। a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये नॉट इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब एक अपने सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब नंबर को साइन चेंज करके चेक करने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलो, इसे मैंने पॉजिटिव बना दिया, इसे मैंने निगेटिव बना दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे a माइनस बी माइनस सी, और इस साइड हमने रखा a माइनस बी माइनस सी। ओके, a -4 रखा, माइनस माइनस, b की जगह +6, तो हम +6 ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो आप ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। +6, चलिए मैं ब्रैकेट में रख के दिखा देती हूँ आपको, +6। ठीक है, माइनस सी की जगह -2 ब्रैकेट में लेंगे, -2 सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, -4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो साइन -6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2, राइट। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, -4 और -6 -10 प्लस 2, साइन को भी ध्यान नहीं देंगे, 10 से 2 चला जाएगा 8, और साइन किसका आएगा, जो बड़े नंबर के आगे साइन है, -8। इसका आंसर हमारा आ गया -8 रिजल्ट। अब इसमें पुट कर रहे हैं, a की जगह -4 माइनस b की जगह 6 और c की जगह पुट करना है हमें -2, छोटी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में ले लिया, ये रहा। ठीक है, ओके, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमारा -4 -6 माइनस और माइनस प्लस प्लस 2, राइट, -4 6 और 2 8, ये रहा 8, दोनों साइन माइनस के हैं, साइन माइनस के आएंगे और दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 -12। अभी आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू आई -7 और इसकी वैल्यू क्या है हमारी -8। तो अभी आप क्या कह सकते हैं, अभी आप क्या कह सकते हैं कि -8 इज नॉट इक्वल टू -12 ना, ये दोनों बराबर नहीं है, -8 इज नॉट इक्वल टू -12, सो दैट वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होते। बट हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। Now we come to the fourth property of integers, fourth property of subtraction of integers. In this we can say that the result of subtracting 0 is the integer itself. फिर से देखेंगे, the result of subtracting 0 is the integer itself. मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कोई भी इंटीजर हम ले रहे हैं, उसमें से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो नंबर खुद, वो इंटीजर्स खुद वापस आना है। ये बहुत ही सिंपल सा है, आप तुरंत समझ जाएंगे। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया, कोई भी इंटीजर, वी टेक द इंटीजर -5, राइट। तो a -0, इसमें रखना है हमें, a की जगह हमने क्या पुट किया, -5,
से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी -5। तो अभी आपने क्या देखा, जो नंबर हमने, जो इंटीजर्स हमने पुट किया, रिजल्ट में हमें वही इंटीजर्स वापस मिल गए। लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। चलो, ये दिस नंबर इज नेगेटिव ना, नॉट टेक ए पॉजिटिव नंबर, नंबर 8, ठीक है। तो 8 माइनस 0, 8 माइनस 0, अगर 8 से हमने माइनस किया 0, तो आंसर क्या होगा हमारा? 8। वी कैन से दैट 8 इज ऑल्सो एन इंटीजर ना, तो वी कैन से दैट कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 0 इज द इंटीजर इटसेल्फ। किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा वही इंटीजर आना है। In our next video, we will discuss about the properties of multiplication of integers. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.